2 अक्टूबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को प्रारंभ किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन का एम था सड़कों को साफ करना, गलियों को साफ करना, औद्योगिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय करना, कूड़े कचरे को साफ करना, खुले में शौच की समस्या को खत्म करना और सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाना। इस मिशन को महात्मा गांधी का अधूरा सपना मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस मिशन को 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया था। इस मिशन का जब शुभारंभ किया गया था तो उस समय कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। इस अभियान में कई बड़ी बड़ी संस्थाओं और संगठनों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इतना असरदार, महत्वपूर्ण और एक बेहतरीन पहल वाला मिशन जिसमें आम जनता से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियाँ, कई बड़ी बड़ी संस्थाएं भी शामिल थी। उस मिशन का क्या हुआ? क्या वह एक मिशन था या कुछ दिनों के लिए स्टंट था? क्योंकि जिस मिशन को 2019 तक पूरा कर लेना था, आज 2025 आते आते क्या उस मिशन का 50% भी प्राप्त किया गया है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सस्टेंशन और जल शक्ति गवर्नमेंट के द्वारा कराए गए 2 सर्वेज, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो कि 2022 में रिलीज हुआ था और दूसरा नेशनल एनुअल रूरल सस्टेंशन सर्वे जो कि 2017-18 में रिलीज हुआ था। इन दोनों सर्वेज में प्रकाशित किए गए डेटा को वेरीफाई करेंगे और साथ ही इन दोनों सर्वेज को वर्ल्ड पॉपुलेशन के द्वारा प्रकाशित किए गए डेटा के साथ कंपेयर करेंगे और इसी डेटा के हिसाब से हम आज के इस वीडियो में अपने भारत का स्वच्छता और प्रदूषण के हिसाब से अपने भारत देश का कितना स्थान है, यह भी आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। मैं इन दोनों सर्वेज और वर्ल्ड पॉपुलेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप जाकर के वहां से पहले वेरीफाई कर लेना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सर्वे, नेशनल एनुअल रूरल सस्टेंशन सर्वे जो कि 2017-18 में रिलीज हुआ था और यह सर्वे पूरा 244 पेज का है। लेकिन हम 244 पेजेस को नहीं देखने वाले हैं, बल्कि इस वीडियो में हम आज 244 पेजेस का निचोड़ जानने वाले हैं, जिसका मैंने सीरियल वाइज डेटा तैयार किया है। इसमें पहले नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा, गाँवों में ध्यान दीजिएगा। गाँवों में जो सार्वजनिक स्थान है उन स्थानों पर प्रॉपर रूप से शौचालयों की व्यवस्था हो चुकी है, जो कि इस सर्वे के हिसाब से 72.8% तक स्वच्छ और शौच मुक्त पाए गए। आप इस सर्वे के रिपोर्ट को अगर जमीनी स्तर पर देखना चाहते हैं तो आप अगर गांव से हैं तो आप अपने गांव के किसी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए और आप वहां के शौचालयों को देख लीजिए। आपको तथ्यात्मक सच्चाई और सर्वे के रिपोर्ट के बारे में जानकारी बहुत बढ़िया से मिल जाएगी। मेरा जो दूसरा पॉइंट है, सेफ डिस्पोजल मैकेनिज्म सॉलिड वेस्ट मटेरियल, इसमें कहा गया है कि लगभग आधे से अधिक गांव 53.4% तक सॉलिड वेस्ट मटेरियल को सेफ मेथड से डिस्पोज किया। अब देखो, इट्स नॉट द न्यू पॉइंट, क्योंकि आप ही बताओ, जब स्वच्छता अभियान स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले लोग गंदगी में तो नहीं रहते होंगे, या स्वच्छता अभियान के आने से पहले लोग स्वच्छ नहीं रहते होंगे। तो यह पॉइंट मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। अब इसी में अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो इसके पहले वाले पॉइंट को आप याद कीजिए, उसमें हमने किस वेस्ट मटेरियल को लिया था? उसमें हमने सॉलिड वेस्ट मटेरियल को लिया था। लेकिन हम अपने इस पॉइंट में सॉलिड की जगह लिक्विड वेस्ट मटेरियल को देखते हैं। अब देखिए, इन दोनों पॉइंट में वैसे खास कोई अंतर नहीं है। सर्वे में बताए गए डेटा के अनुसार अगर बात करें तो बस इसमें केवल परसेंटेज का अंतर है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों एक ही बात है। जो अगला पॉइंट है, मिनिमल लिटरलिंग, मतलब कम से कम कूड़ा कचरा। इस पॉइंट के माध्यम से हमें बताया गया है कि लगभग 74.5% गाँवों में कूड़े कचरे पाए तो गए, लेकिन वही ODF गाँवों में 100% तक कोई कूड़ा कचरा नहीं पाया गया। मतलब दोस्तों, आप समझ रहे हो, 100% तक कोई भी कूड़ा कचरा नहीं पाया गया। आप अगर इसका एक स्पष्ट उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप अपने ही गांव के नजदीकी सार्वजनिक ऑफिस के पास चले जाइए, आपको इसका स्पष्ट उदाहरण वहां पर देखने को मिल जाएगा। मुझे इस सर्वे का रिजल्ट उतना बेहतर नहीं लगा, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का जो सर्वे है वो बहुत ही एक्चुअल डेटा हमें प्रस्तुत करता है और उसे देख करके ऐसा लगता है कि हाँ, इस डेटा को तैयार करने के लिए जमीनी स्तर पर काम जरूर हुआ है। इस सर्वे के डेटा को जानने से पहले हमें 3 बातों पर ध्यान देना है। पहला, कि इस सर्वे को कंडक्ट करने वाले इन्वेस्टिगेटर सिलेक्टेड विलेज के किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाया करते थे, लाइक गवर्नमेंट स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर, हेड्स या मार्केट, आंगनबाड़ी आदि जगहों पर जाया करते थे और वहां से सैंपल के थ्रू अपना इन्वेस्टिगेशन करते थे और उसका डेटा तैयार करते थे। सेकंड नंबर है, सिलेक्टेड विलेज के किसी भी हाउस होल्ड वुमेन से बातचीत करना भी इसमें शामिल था। तीसरा, विलेज लेवल पर जो भी वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी उपलब्ध थी, इन्वेस्टिगेटर को उसका भी इन्वेस्टिगेट करना था। तो ये थी 3 बातें जिसको हमने सीरियल वाइज करके जाना। अब आइए जानते हैं हम इस सर्वे के रिजल्ट्स के बारे में। तो स्वच्छ भारत अभियान के सफलता नंबर 1, सर्वे के हिसाब से नेशनल लेवल पर मात्र 35.7% ही ऐसे गांव थे जिन गांवों में सोख्ता या नालियों की उपलब्धि थी। मतलब इसे आप एक उदाहरण से समझना चाहो तो मान लो कि 100 गांव हैं, तो उन 100 गांवों में से मात्र 35 ही गांव ऐसे हैं जिन गांवों में सोख्ता, नाला या पॉन्ड्स की उपलब्धि थी। इसमें हरियाणा टॉप पर रहा, जहां के गांव में 94.8% तक सोख्ता या नाले उपलब्ध हैं। स्वच्छ भारत अभियान का सफलता नंबर 2, नेशनल लेवल पर विलेजेस में
वेस्ट को इकट्ठा करने वाला कोई कॉमन प्लेस का परसेंटेज मात्र 35.2% ही था। इसमें तेलंगाना टॉप पे रहा और पौडीचेरी लास्ट से टॉप पे रहा, जहां पर वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए आज तक कोई कॉमन प्लेस उपलब्ध ही नहीं है। सफलता नंबर 3, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डोर टू डोर व्हीकल की उपलब्धि 32.9% ही था। इसमें फिर से तेलंगाना टॉप पे रहा, तो वहीं पर अरुणाचल प्रदेश, जहां पर मात्र 0.4% ही व्हीकल्स की उपलब्धि थी डोर टू डोर वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। सफलता नंबर 4, सर्वे के मुताबिक सामुदायिक स्तर पर मात्र 24% ही गांव ऐसे थे जो कि बायो कंपोजिशन का यूज करते थे। और शायद आपको जानकर के हैरानी हो कि इसमें भी तेलंगाना टॉप पे रहा और वहीं असम नीचे से टॉप पे रहा। सफलता नंबर 5, हाइजीन मैनेजमेंट के लिए विलेजों में जो अरेंजमेंट था उसका प्रतिशत मात्र 10.6% ही था। सफलता नंबर 6, ओपिनियन टू नेशनल लेवल सर्वे, मात्र लगभग 2.5% ही ऐसे गांव थे जो बायोगैस जैसे प्लांट का यूज कर रहे थे और इसमें भी हरियाणा मात्र 18.3% के हिसाब से टॉप पे रहा। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हो ये उन राज्यों की लिस्ट है जिन राज्यों के गांव में बायोगैस प्लांट की कोई नामो निशान तक नहीं है। ये था ग्रामीण सर्वेक्षण सर्वे का रिपोर्ट जो पूरी तरह से स्वच्छ भारत अभियान के पोल को खोलकर रख देता है और यह साबित कर देता है कि किस तरह स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से विफल रहा। दोनों ही सर्वे एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत थे और इनके डेटा में जमीन आसमान का फर्क था। अब ये फर्क कैसे था वो आप भी जानते हो, हर बात को खोल करके बताना जरूरी नहीं होता है। अब हम स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के डेटा को वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के डेटा से मैच कराएं तो ये बिल्कुल ही मैच होता है और इसका रिजल्ट भी काफी शॉकिंग है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे यह सच्चाई हम लोगों से छुपाई गई है। कहने को ये सर्वे पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन पूरी तरह से यह साजिश किया गया है कि हम इस सर्वे को कभी जान ही नहीं पाए। ना मीडिया के द्वारा ये कवर किया गया, ना ही पॉलिटिशियन के द्वारा किया गया और ना ही किसी संस्थाओं के द्वारा किया गया। आपको जान करके हैरान नहीं होना चाहिए कि अपना देश के हिसाब से आउट ऑफ 180 कंट्री में 176 का स्थान प्राप्त करता है। हम हमेशा मिसाल देते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, लेकिन जब विश्व गुरु बनने की पात्रता दर्शाने का समय आता है तो मेरा देश हमेशा से ही इन सभी मुद्दों पर नीचे से टॉप करता हुआ नजर आता है। चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, स्वच्छता और प्रदूषण को तो हमने देखा ही, आपने मीडिया का भी रैंक देखा होगा। और भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जहां पर मेरा देश हमेशा नीचे से टॉप करता है। चाइना ने अपना AI डेवलप कर दिया और मेरा देश एस्ट्रो, लवनसा, रील्स डेवलप करके विश्व गुरु बनने का मिसाल खड़ा कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि यह स्वच्छता अभियान कभी भी सफल नहीं हो सकता जब तक कि एक आम आदमी के मन को साफ ना किया जाए। और मनुष्य के मन को साफ करने का काम आज के समय में बहुत बहुत कम लोग कर रहे हैं। मेरी नज़र में आचार्य प्रशांत उन्हीं लोगों में से एक हैं जो कि वास्तव में स्वच्छता अभियान का एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाए हुए हैं, जिनकी शिक्षाओं ने करोड़ों लोगों के मन को साफ किया है। मगर इस अभियान की गति बहुत बहुत धीमे है। हम प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल आखिरी आदमी तक भी अंतिम सत्य को लेकर के आए। आखिरी आदमी तक भी आखिरी बात पहुंचनी चाहिए, ये सब तक लेकर के जाना है। हमारे पास डिजिटल रीच है, वहां तक ये बात जो कभी भी मुट्ठी भर लोगों से आगे बढ़ी ही नहीं, मैं उस बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचाऊंगा। हम वो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं। अगर आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप भी इनसे जुड़िए और मन की सफाई से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानिए और अपने मन को साफ कीजिए। और जब आपका मन साफ हो जाएगा तो स्वतः ही अपना देश भी साफ हो जाएगा। उसके बाद हमें कोई भी विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकता, लेकिन उसके पहले हमें पात्रता दिखानी पड़ेगी। और वो पात्रता ये है कि सबसे पहले आप अपने मन की सफाई करें। जहां तक हो सकता है एक आम आदमी के मन को साफ कीजिए। जब एक आम आदमी के मन की सफाई होगी तो स्वतः ही अपना भारत विश्व गुरु के रूप में हमें दिखता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद मेरी वीडियोज को यहाँ तक देखने के लिए।